गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आज सभी लोगों का रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग जो है अपना प्रसार शिक्षा का ये 7वां सेट देख रहे हैं। लाइक दैट हम लोग को अब तक में जो भी क्वेश्चन मिले हैं प्रसार शिक्षा के वो सब आपके जो है टॉपिक वाइज रहे हैं। अब कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलने जा रहे हैं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर अब आपको हम 3 से 4 सेट और देने वाले हैं प्रसार शिक्षा में। इस सेट के तहत हम लोग कहेंगे कि जो भी आपके यहाँ क्वेश्चन अब मिलेंगे प्रैक्टिस सेट से 7वां से लेकर के 10वां सेट तक का, ये सभी आपके क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, मीन्स ये रिपीटेड क्वेश्चन हैं। आप इन क्वेश्चनों को अपने जो है शिल्पी में भी देख सकते हैं और यूथ कंपटीशन में भी देख सकते हैं, सभी जगह ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आइए इन क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं जो हमारे पिछले एग्जाम में आए हुए हैं, वो चाहे हमारा डीएसएसबी रहा हो, चाहे नेट रहा हो, चाहे जीआरएफ रहा हो, चाहे टीटीपीटी रहा हो, सभी के तहत हमारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इन पूछे हुए क्वेश्चनों को आइए हम लोग आज क्या करते हैं देखते हैं। तो इसके साथ ही हम लोग कहेंगे कुल मिलाकर के 250 से 300 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि आपके परंपरागत क्वेश्चन हैं, कंपटीशन में पूछे गए हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर अब सॉल्व होंगे। 3 से 4 दिन में आपके आए हुए प्रसार शिक्षा के सभी क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किए जाएंगे। तो इस तरीके से आइए पहला क्वेश्चन आप देखिए, बोल रहा है कि केनेथ ब्रुक मॉडल में संचार प्रक्रिया के कितने तत्व होते हैं। अभी हम लोग ने इसे परसों ही देखा है, कल भी देखा है कि हमारा केनेथ ब्रुक मॉडल जो हमारा प्रसार शिक्षा का है इसमें कितने तत्व रहे हैं। तो हम लोग कहेंगे इसमें 5 तत्व रहे हैं। तो आज ज्यादातर हम लोग क्या रिवीजन के तहत है, अभी क्वेश्चन हम लोग ने देखा टॉपिक वाइज, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो डायरेक्ट आपको मिलते जाएंगे और उसे हम आपको डायरेक्ट आंसर पर टच करते जाएंगे। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन का ऑप्शनल मिला है आपका सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, प्रौढ़ शिक्षा लोगों के लिए लाभकारी है। तो प्रौढ़ शिक्षा लोगों के लिए, प्रौढ़ शिक्षा आप जान ही रहे हैं, प्रौढ़ शिक्षा के तहत हम लोग कहेंगे कि हमारी कौन सी शिक्षा है, अनौपचारिक शिक्षा है। तो प्रौढ़ शिक्षा का प्रोसेस हमारा किससे है, प्रौढ़ शिक्षा का प्रोसेस हमारी अनौपचारिक शिक्षा से होता है। तो इस तरीके से देखिए, अनौपचारिक शिक्षा वे अपने बच्चों लोगों के लिए लाभकारी है, वे अपने बच्चों की शिक्षा में खर्च लेंगे, वे अपने बच्चों को अधिक समृद्ध बना सकेंगे, प्रत्येक व्यक्ति अखबार पढ़ सकेगा, वे परिवार नियोजन के लाभ समझेंगे। तो हम कहेंगे प्रौढ़ शिक्षा में हमारा सबसे अच्छा क्या होगा, हम लोग कहेंगे आओ करके सीखें। मेन पॉइंट हमारा प्रौढ़ शिक्षा है एडल्ट एजुकेशन। तो इस तरीके से एडल्ट एजुकेशन के तहत हम लोग कहेंगे कि हर एडल्ट व्यक्ति का वर्क होता है अपने आप को क्या करना, समृद्ध बनाना, मजबूत बनाना, मीन्स अपना डेवलपमेंट करना। तो प्रौढ़ शिक्षा का प्रोसेस किससे हुआ, जो अधिक समृद्ध बना सकेंगे, मीन्स इसके द्वारा जो हमारी अनौपचारिक शिक्षा, इस अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा भी व्यक्ति अपना डेवलपमेंट कर सकता है। तो इस तरीके से प्रौढ़ शिक्षा लोगों के लिए लाभकारी है, मीन्स वे अपने बच्चों को अधिक समृद्ध बना सकेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग का आता है जो है कि ग्रामीण विकास के लिए श्री निकेतन योजना आरंभ किया। ये आपको क्वेश्चन मिल चुका है, किसने किया, जो है हम लोग कहें कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। किसने किया था ये तो आपको मालूम ही है कि किसने किया था। तो इसके तहत हम लोग को कुछ भी नहीं करना, हम लोग कहेंगे रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था श्री निकेतन योजना का शुभारंभ। आइए अगला चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो है, देखिए यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन है कि स्क्रीन पर अपारदर्शी वस्तु, मीन्स जो वस्तु हमारी अपारदर्शी, पारदर्शी होता आर पार दिखाई देना, अपारदर्शी मतलब आर पार दिखाई न देने वाली, मीन्स स्क्रीन पर अपारदर्शी वस्तु को किसके इस्तेमाल से दिखाया जा सकता है। मीन्स कोई वस्तु, जैसे हम लोग अपारदर्शी वस्तु हम लोग कहेंगे कोई सॉलिड चीज है, सॉलिड। अब इस सॉलिड चीज हमारी अपारदर्शी वस्तु होती है। तो इस अपारदर्शी वस्तु सॉलिड को हम लोग को किसके इस्तेमाल से, किसके प्रयोग द्वारा हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, और वो भी कहाँ पर, स्क्रीन पर हमको दिखाना है किसी सॉलिड वस्तु को। मीन्स सॉलिड हमारा आयरन ही हो गया, आयरन। आयरन देखिए ये सॉलिड हमारा होता है, इसे हमें स्क्रीन पर दिखाना है। तो इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, मूवी प्रोजेक्टर का करेंगे, ओवरहेड प्रोजेक्टर का कार्य प्रयोग करेंगे, प्रोजेक्टर ओवरहेड प्रोजेक्टर का कार्य करेंगे, प्रोजेक्टर, या हम लोग कहेंगे कि
एफिडिया स्कोप का प्रयोग करेंगे या स्लाइड प्रोजेक्टर का कार्य करेंगे, तो हम लोग को मालूम है इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, हम लोग कहेंगे इसके लिए स्लाइड प्रोजेक्टर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? किसी सॉलिड वस्तु को स्क्रीन पर दिखाना होगा तो उसके लिए हम लोग स्लाइड प्रोजेक्टर का प्रयोग करेंगे। आइए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग कह रहा है दो व्यक्तियों के मध्य संचार को माना जाता है। हम कहेंगे कि यहाँ पर केवल दो व्यक्ति हैं, तो दो व्यक्ति मीन से हम कहेंगे परस्पर संचार होगा। दो व्यक्तियों के बीच क्या होता है? हम कहेंगे दो व्यक्तियों के बीच, दो व्यक्तियों के मध्य संचार हमारा परस्पर होगा। हम लोग कहेंगे स्वयं से बातचीत, स्वयं से बातचीत स्वयं से बातचीत की प्रक्रिया हमारी बोली जाएगी आत्मसंचार। और जन संचार हम कहेंगे दो से अधिक व्यक्तियों के साथ वार्तालाप, दो से अधिक व्यक्तियों के साथ बातचीत। ये देखिए दो से अधिक व्यक्तियों के बीच बातचीत हमारी क्या होगी? जनता संचार होगा। यदि हम लोग कहेंगे कोई नहीं, तो आपको ऑप्शन मिल गया कि दो व्यक्तियों के मध्य संचार को हम लोग बोलते हैं पारस्परिक संचार। किस लैंप में ऊर्जा की सर्वाधिक बचत होती है? यहाँ पर देखिए हम लोग का एक क्वेश्चन होम मैनेजमेंट से आ चुका है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि ये हमारा लैंप है, लैंप किस लैंप से ऊर्जा की सर्वाधिक बचत होती है? तो बचत के लिए हम लोग कहेंगे कि क्या हैलोजन से हमें ऊर्जा की ज्यादा बचत होगी, या फ्लोरेसेंस से, या प्रकाश उत्सर्जित डायोड से होगा, या सोडियम वेपर से होगा? तो हम लोग कहेंगे ऊर्जा की सबसे अधिक बचत हमारी जो है प्रकाश उत्सर्जित डायोड से होती है। किससे होगी? हम कहेंगे प्रकाश उत्सर्जित डायोड लैंप से ऊर्जा की सबसे अधिक बचत होती है। आइए सातवां क्वेश्चन। एक प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं वह माना जाता है। क्या माना जाता है? इसे अभी हम लोग ने देखा कि इसे हम लोग संप्रेषण कहेंगे, कम्युनिकेशन। एक प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं, संचार करते हैं। देखिए ये सब आए हुए क्वेश्चन है, कितने इजी हैं। अभी टॉपिक वाइज आपने क्वेश्चन देख लिया है तो सभी क्वेश्चन आपको इजीली लगेगा और हम लोग फटाफट इसको करते चले जाएंगे। जो संचार की वैसी विधि प्रदर्शनी का आयोजन जिसमें दिखाए गए, हम लोग कहेंगे कि जिसमें दिखाए गए किसी जानकारी को, जिसमें दिखाए गए आयोजन जिसमें दिखाए गए किसी की जानकारी अच्छी तरह से दी जा सकती है कहलाती है। क्या कहलाएगी? प्रदर्शनी का आयोजन, सभा सम्मेलन, यात्रा का आयोजन, दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग। ये कोई नहीं, हम लोग कहेंगे प्रदर्शनी का आयोजन ने हमारा टॉपिक एकदम तुरंत ही मिल रहा है। यहाँ पर देखिए इतना इजी क्वेश्चन है कि संचार की वैसी विधि प्रदर्शनी का आयोजन जिसमें दिखाए गए किसी की जानकारी को अच्छी तरीके से दी जा सकती है कहलाती है प्रदर्शनी का आयोजन। नवा क्वेश्चन देखिए, कौन से गैर प्रक्षेपित दृश्य हैं? हम लोग को मालूम है प्रक्षेपित दृश्य और गैर प्रक्षेपित दृश्य। तो देखिए वीडियो, ओपेक प्रेक्षक, चलचित्र, ये सभी हमारे क्या होंगे? ये प्रक्षेपित होते हैं। ये प्रक्षेपित माध्यम है, हमारे प्रक्षेपित माध्यम है। यहाँ पर देखिए चाक और बोर्ड हम लोग कहेंगे गैर प्रक्षेपित दृश्य साधन हैं हमारे। आगे 10वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए सर्वप्रथम कहाँ तथा किस उच्च विद्यालय में गृह विज्ञान को विषय के रूप में सम्मिलित किया गया? हम लोग कहेंगे कि बड़ौदा गुजरात में किया गया था। सबसे पहले सर्वप्रथम सबसे पहले कहाँ मीन्स हम कहेंगे यहाँ पर देखिए गुजरात, लाइक दैट बड़ौदा में, तथा किस उच्च विद्यालय में? तो हम लोग कहेंगे महारानी बालिका उच्च विद्यालय में गृह विज्ञान को विषय के रूप में सम्मिलित किया गया था। तो हम लोग कहेंगे महारानी बालिका उच्च विद्यालय बड़ौदा, जो कि गुजरात में है। आइए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञापन संचार के लिए निम्नलिखित कार्य पर आधारित है। जो हम लोग कहेंगे कौन सा हमारा ये विज्ञापन की प्रक्रिया हमारा जो ऐड होता है, ऐड का जो प्रोसेस है उसे बोल रहा है कि ऐड संचार के निम्नलिखित कार्य पर आधारित होता है।
विज्ञापन का जो कार्य होता है, विज्ञापन का जो कार्य, वो कार्य क्या होता है, हम कहेंगे इफेक्ट डालना, प्रभाव डालना। जो भी हमारा प्रोडक्ट है अगर उसका हम लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं तो उसका प्रोसेस यही है कि वो एडवर्टीजमेंट क्या करता है, उसके वर्क पर प्रभाव डालता है और लोग उससे क्या करते हैं, उसको खरीदना चाहते हैं और लेना चाहते हैं। आइए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, गांव में फल संरक्षण के प्रशिक्षण के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। हम लोग कहेंगे प्रिजर्वेशन की बातें हैं। फूड, यहाँ देखिए फ्रूट प्रिजर्वेशन मीन्स फल संरक्षण के प्रशिक्षण ट्रेनिंग के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाएगा। हम लोग कहेंगे विधि हमारी कौन सी होगी, तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर देखिए विधि प्रदर्शन, किस विधि का प्रयोग होना चाहिए। हम लोग कहेंगे मेथड, यहाँ देखिए विधि प्रदर्शन किसका प्रयोग किया जाएगा, विधि प्रदर्शन का प्रयोग किया जाता है हमारा किसके लिए, फल संरक्षण के लिए। आइए 13वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम केंद्रित है, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम किस पर केंद्रित है, साक्षरता पर, संवर्धन पर, आर्थिक क्रियाओं हेतु कौशल विकास पर, डी हम लोग कहेंगे सभी पर। तो हम लोग कहेंगे कि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम हमारा साक्षरता पर आधारित है। मीन्स इसके द्वारा व्यक्तियों को क्या किया जाता है, साक्षर बनाया जाता है। तो प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम हम कहें साक्षरता पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखिए, सही सुमेलित नहीं है, मीन्स इसमें से कौन सा हमारा ऑप्शनल है जो कि करेक्ट नहीं है। तो हम कहें देखिए गृह पर गृह भेंट, घर पर भेंट, गृह भेंट मतलब घर पर भेंट मीन्स व्यक्तिगत भेंट होती है। दूरदर्शन से हम लोग कहेंगे जन संपर्क होता है, ये भी सही है। संगोष्ठी से भी हम लोग कहेंगे जन संपर्क होता है। परिणाम प्रदर्शन देखिए व्यक्तिगत संपर्क नहीं, हम लोग कहेंगे कि ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। परिणाम प्रदर्शन हमारा क्या होता है, हम कहेंगे समूह संपर्क होता है। क्या होता है, समूह, ये हमारा समूह संपर्क होता है, संपर्क ये हमारा समूह संपर्क होता है, ना कि हमारा हम कहेंगे व्यक्तिगत संपर्क होता है। तो इस तरीके से हमें ये पढ़े गए हैं हम लोग अभी ज्यादा दिन हुआ नहीं, अभी हम लोग जल्दी ही इसको पढ़े हैं। तो इस तरीके से आइए 15वां क्वेश्चन इनका देखिए, संतानोत्पत्ति ईश्वर की देन है, मीन्स बच्चे पैदा होना ईश्वर की देन है। इस अंधविश्वास का उन्मूलन किया जा सकता है, निवारण, हम कहेंगे अंधविश्वास का निवारण किसके द्वारा किया जा सकता है, उन्मूलन किया जा सकता है, हम कहेंगे शिक्षा के द्वारा। शिक्षा के द्वारा इस अंधविश्वास को कि बच्चे पैदा होना ईश्वर की देन है, इसे हम लोग शिक्षा के द्वारा इस अंधविश्वास को समाप्त कर सकते हैं। लाइक दैट अगला क्वेश्चन आइए 16वां क्वेश्चन देखिए, बोल रहा आदमियों द्वारा नतीजे पाना, यह किसका विवरण है। आदमियों द्वारा हम लोग कहेंगे क्या पाना, नतीजे पाना। आदमियों द्वारा नतीजे मीन्स रिजल्ट, आदमियों द्वारा रिजल्ट पाना, यह किसका विवरण है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, किसका विवरण है ये, हम कहेंगे कि आदमियों द्वारा रिजल्ट, इनके द्वारा जो ये रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट तो रिजल्ट के तहत हम लोग कहेंगे कि रिजल्ट आसान नहीं होता, हम लोग कहेंगे मैनेजमेंट के द्वारा मिलता है। मैनेजमेंट जिसका जितना अच्छा मैनेजमेंट होगा उसका उतना ही बेहतरीन रिजल्ट आएगा। तो आदमियों द्वारा नतीजे पाना यह किसका विवरण है, हम लोग कहेंगे प्रबंधन का है। देखिए मैनेजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रबंधन कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17वां क्वेश्चन बोल रहा है कि यह किसने माना था, संस्थाएं एक समाज की व्यवस्थाएं होती हैं। मीन्स जो भी हमारे संस्थाएं होती हैं वो संस्थाएं हमारी क्या होती हैं, समाज की व्यवस्थाएं होती हैं। मीन्स हमारी संस्थाएं समाज की व्यवस्थाएं होती है। इसे किसने बोला था, सॉनबर्ग ने, डगलस नॉर्थ ने, जॉन डुई ने या पीटर एक्लॉर्ड ने बोला था। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसे किसने बोला था, हम लोग कहेंगे डगलस नॉर्थ ने बोला था। किसने बोला था इसे कि संस्थाएं समाज की व्यवस्थाएं होती हैं, डगलस नॉर्थ ने इसे कहा था। आइए 18वां क्वेश्चन देखते हैं, जो है भारत में परिवार नियोजन कब आरंभ हुआ। अभी हम लोगों ने कल ही देखा या परसों देखा, हमने आपको दिया होगा, लास्ट क्वेश्चन के तहत था।
हम लोग कहेंगे कि हमारा परिवार नियोजन, भारत में परिवार नियोजन कब प्रारंभ हुआ? कब प्रारंभ हुआ? हम लोग कहेंगे 1952 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में परिवार नियोजन प्रारंभ किया गया। निम्नलिखित दृश्य और श्रव्य सामग्रियों में से कौन देश के विभिन्न स्थानों पर प्रयोग किया जा सकता है? यहाँ पर हमारे क्या है, हम लोग कहेंगे कि दृश्य श्रव्य माध्यम मीन्स हमारे यहाँ पर माध्यम है। दृश्य श्रव्य, वह कौन सा दृश्य श्रव्य माध्यम है जो देश के विभिन्न स्थानों पर किया जा सकता है? मीन्स हम कहेंगे पुपेट। यहाँ पर देखना, पुपेट की बातें हमारी है। पुपेट का हमारा जो प्रोसेस है, कठपुतली, कठपुतली को हम कहेंगे कि हमारा सभी स्थानों पर, देश के सभी स्थानों पर इसे दिखाया जा सकता है और इसके द्वारा संचार किया जा सकता है। 20वां क्वेश्चन देखिए, प्रायोगिक परियोजना में किस शोध अभिकल्प मीन्स रिसर्च डिजाइन का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि हमें जो भी रिसर्च करना है, रिसर्च हमारा जो प्रोसेस होता है एक्सपेरिमेंटल होता है। रिसर्च हमारा एक्सपेरिमेंटल होता है, एक्सपेरिमेंटल होता है, जनरली नहीं होता है, एक्सपेरिमेंटल होता है। मीन्स हम कहेंगे प्रायोगिक होगा। देखिए, प्रायोगिक परियोजना में किस शोध अभिकल्प का उपयोग किया जाता है? तो हम लोग कहेंगे एक्सपेरिमेंट का किया जाता है, प्रायोगिक। नेक्स्ट देखिए 21वां क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना के उपरांत महिलाओं की समस्याओं के प्रति कल्याण से विकास की ओर एक उल्लेखनीय दृष्टिकोण शिफ्ट हुआ है। तो कौन से पंचवर्षीय, चतुर्थ, पांचवी, छठी, सातवीं, तो कौन सी पंचवर्षीय योजना से हम लोग काउंट करेंगे? इसे हम लोग कहेंगे पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी, या हम कहेंगे हमारी होगी पांचवी पंचवर्षीय योजना के उपरांत महिलाओं की समस्याओं के प्रति कल्याण से हम लोग कहें विकास की उल्लेखनीय दृष्टिकोण शिफ्ट हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा वे समूह जिसमें सदस्यता रोल रहता है। हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर सदस्यता रोल, कौन सा ऐसा समूह है जिसमें सदस्यता रोल रहता है या कार्यक्रम वाहक को चुनने के लिए कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, समूहों के नाम से जाना जाता है। कौन सा समूह के नाम से जाना जाएगा? औपचारिक या अनौपचारिक या स्थानीय संरचनात्मक या इनमें से कोई नहीं? तो हम कहेंगे कि हमारे सदस्यता के रोल रहता है, कार्यक्रम वाहक को चुनने के लिए कुछ प्रक्रियाएं होती हैं और प्रक्रियाएं हमारे एथेंटिक होगी तो उस समूहों के नाम से जाना जाता है औपचारिक समूह। औपचारिक जो हमारा क्या होगा, हम लोग कहेंगे एथराइज होता है, हम लोग कहेंगे वास्तविकता पर आधारित होता है। उस समूह के द्वारा क्या किया जाता है? सदस्यता रोल का चयन किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23वां क्वेश्चन कह रहा कार्य संरक्षण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। मीन्स कौन कार्य संरक्षण का एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे औपचारिक और अनौपचारिक दोनों संगठनों में उपयोग किया जाता है? तो हम कहेंगे औपचारिक में भी उसका प्रयोग होता है और अनौपचारिक में भी प्रयोग होता है। तो कौन है हमारा जिसका प्रयोग औपचारिक और अनौपचारिक दोनों में किया जाता है? तो हम लोग कहेंगे कि वो हमारा एजुकेशन होता है। क्या होता है? शिक्षाप्रद होता है। क्या होता है? एजुकेशन का प्रोसेस हमारा औपचारिक हो या अनौपचारिक हो, दोनों प्रोसेस में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 24वां क्वेश्चन हम लोग कहेंगे प्राकृतिक आपदा में कौन सी संस्था तुरंत राहत का कार्य करती है? ये क्वेश्चन भी हमारा देखिए, हम कहेंगे विश्व बैंक है या WHO है या हम कहें भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी है या यूनिसेफ है। तो लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि आपदा में कौन सी संस्था, उस संस्था का हमें नाम देखना है जो तुरंत राहत कार्य करती है। हम लोग कहेंगे भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी। कौन सा है इसमें? हम लोग कहेंगे भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी तत्काल हम लोग कहेंगे कि जो भी आपदाएं आती हैं उसमें जो है भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी तुरंत राहत पहुंचाने का कार्य करती है। आइए 25वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कठपुतली, पुपेट की बातें हैं। पुपेट है, कठपुतली है, हम कहें श्रव्य सामग्री है, दृश्य सामग्री है, श्रव्य दृश्य दोनों है। तभी हम लोगों ने पढ़ रखा है कि हमारा दृश्य और श्रव्य दोनों सामग्री है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 26वां क्वेश्चन देखिए। मेरियोनेट्रस, क्या बोलेंगे हम लोग? मेरियोनेट्रस। यहाँ पर हमारा थोड़ा लिखने में मिस्टेकिंग है। मेरियोनेट्रस, मेरियोनेट्रस
को और क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है मेरियोनेट्स को? स्ट्रिंग कठपुतलियां, रॉड अब्लिक छड़ कठपुतलियां, छाया कठपुतलियां, और हम कहेंगे अंगुली कठपुतलियां। तो देखिए मेरियोनेट्स स्ट्रिंग कठपुतली, स्ट्रिंग कठपुतली को हम लोग क्या बोलते हैं? मेरियोनेट्स भी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां क्वेश्चन देखिए, संदेश भेजने और प्राप्त करने वाले के बीच की कड़ी को कहते हैं, आपको मालूम है मीडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संदेश भेजने वाले और संदेश ग्रहण करने वाले के बीच जो कड़ी होती है वो कड़ी हमारी क्या होती है? माध्यम होता है, मीडिया कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, इसमें आराम से सभी क्वेश्चन इजीली आते हैं प्रसार शिक्षा के, बस केवल आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सभी क्वेश्चन आपके फटाफट लगते चले जाएंगे। संचार एक शिक्षा है, यहाँ क्या बोला गया? एजुकेशन हमारा है, कम्युनिकेशन एक हमारा एजुकेशन है, कम्युनिकेशन हमारा एक एजुकेशन है, जिसका उद्देश्य संचार हमारी एक शिक्षा है, जिसका हम कहेंगे उद्देश्य उन लोगों की सोच व कार्यविधि में परिवर्तन लाना है जिनके साथ काम किया जाना है। यह परिभाषा है, इस परिभाषा को किसने दिया जो है? तो हम लोग कहेंगे यह परिभाषा हमारा डगलस स्मिंजर ने दिया था। किसने दिया था? डगलस स्मिंजर। तो इस तरीके से संचार एक हमारी शिक्षा है जिसका उद्देश्य होता है कि लोगों की सोच व कार्यविधि में परिवर्तन लाया जाए। तो यह हमारी एक परिभाषा है। ये परिभाषा किसने दिया था प्रसार शिक्षा की? डगलस स्मिंजर ने दिया था। आइए 30वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित सिद्धांतों में कौन सा गृह विज्ञान प्रसार के मुख्य बिंदु को इंगित करता है? तो यहाँ पर हमें मालूम हुआ, हम लोग कहेंगे सिद्धांत यहाँ पर दिया है, सरल से जटिल क्यों? प्रसार शिक्षा की जो बातें आती है सिद्धांत में कौन सा हमारा गृह विज्ञान प्रसार के मुख्य बिंदु हम लोग कहेंगे लर्निंग बाय डूइंग। मुख्य बिंदु हमारा क्या आता है? लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। हम लोग कहेंगे सिद्धांत हमारा कौन सा है? अभी पिछले एग्जाम में आया हुआ है ये कि लर्निंग बाय प्रसार शिक्षा का प्रोसेस ही है कि करके सीखो, केवल सुन करके आप नहीं सीख सकते, इस पर आपको अमल करना पड़ेगा और इसे करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग का मिल रहा है कि गृह विज्ञान विषय को अपने शुरुआती चरण है, क्या कहा जाता है शुरुआती चरण में? हम लोग कहेंगे पारिवारिक विज्ञान कहा गया, या घरेलू विज्ञान, या मानव विज्ञान, या सामाजिक विज्ञान। काफी इजी क्वेश्चन है। जब स्टार्ट किया गया होम साइंस तो इसे भारत में घरेलू विज्ञान बोला गया। हम कहेंगे कि होम साइंस ये जो टर्म है इंग्लैंड ने दिया था। होम साइंस टर्म इंग्लैंड ने दिया था। होम इकोनॉमिक्स की बातें अगर आती हैं, होम इकोनॉमिक्स, इसी को होम साइंस को होम इकोनॉमिक्स नाम दिया गया। ये टर्म दिया था, ये अमेरिका ने दिया था, अमेरिका ने दिया था। और जबकि घरेलू विज्ञान आपका इंडिया ने दिया था, जो है इंडिया इसे घरेलू विज्ञान बोलता था। तो आपको मालूम हो गया होगा कि शुरुआती दौर में घरेलू विज्ञान बोला गया भारत में, और जबकि होम साइंस नाम जो है इंग्लैंड ने दिया और होम इकोनॉमिक्स टर्म जो है अमेरिका ने दिया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कहें भारत सरकार द्वारा जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ की गई। तो देखिए जवाहर रोजगार योजना, भारत में जवाहर रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई? तो हम लोग कहेंगे कि 1889 ईस्वी में स्टार्ट की गई, जो है ये 1989 जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत हम लोग कहेंगे, शुरुआत इसकी कब की गई? योजना की शुरुआत या प्रारंभ हम कहेंगे कब की गई? 1989 में की गई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 32वां क्वेश्चन देखिए, प्रसार शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा है, किसने कहा? प्रसार शिक्षा हम लोग जानते भी हैं कि प्रसार शिक्षा हमारी क्या होती है? एक अनौपचारिक शिक्षा होती है। इसे किसने बोला था? हम कहेंगे एलडी कैल्स ने बोला था। किसने बोला था? ये भी हम लोग का क्वेश्चन मिला, टॉपिक सीरीज में आपको ये मिले हैं सब क्वेश्चन। मैं जहां एकदम तगड़े से स्पीड के साथ में चल रहा हूं, आपको वो टॉपिक सीरीज में सब क्वेश्चन मिले हुए हैं। तो देखिए एलडी कैल्स, ये पहला डिफिनीशन है आपका जो है प्रसार शिक्षा के।
अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी कॉलोनी में कोचिंग कक्षाओं के आरंभ होने की घोषणा करने वाला पर्चा किस का उदाहरण है? हम कहेंगे कि ये हमारा जो पर्चा चलता है वो पर्चे के तहत ये हुआ कि आपके क्षेत्र में हमारा क्या खुला है, एक कोचिंग संस्थान खुला है। तो ये हमारा क्या शो करता है, जो है हम कहेंगे कौन सा माध्यम है ये हमारा, हम कहेंगे स्थानीय माध्यम है, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि आपकी कॉलोनी में मीन्स स्थानीय माध्यम है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 34 का, अनौपचारिक शिक्षा उनके लिए है जो औपचारिक शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश नहीं पा सके, जो अशिक्षित हैं पर सीखने को प्रोत्साहन नहीं है, जो वास्तव में गरीब हैं, जो पत्र व्यवहार कर सकते हैं पर कक्षा में नहीं जा सकते। तो हम लोग कहेंगे जो औपचारिक शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश नहीं पा सकते उनके लिए हमारा होगा, या जो पत्र व्यवहार कर सकते हैं पर कक्षा में नहीं जा सकते। तो इस तरीके से हम लोग का 34 का जो ऑप्शन मिलेगा वो हमारा ए होगा कि औपचारिक शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश नहीं पा सके उनके लिए होती है हमारी अनौपचारिक शिक्षा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 35 का, बच्चों को चॉकलेट बेचने के लिए उनका ध्यान आकर्षित करने में कौन सा माध्यम उपयुक्त होगा? बच्चे को चॉकलेट बेचना है तो रेडियो पर उसका न्यूज देंगे, रेडियो पर उसको बताएंगे तो बच्चा ज्यादा अट्रैक्टिव होगा लेने के लिए, या न्यूज़पेपर में इस खबर को देंगे तो बच्चा ज्यादा आकर्षित होगा। ध्यान आकर्षित करना है बच्चों का, या टेलीविजन पर, हम कहेंगे टेलीविजन, क्योंकि ये टेलीविजन हमारा क्या होगा, हम लोग कहेंगे श्रव्य एवं दृश्य श्रव्य और दृश्य माध्यम है हमारा, श्रव्य और दृश्य माध्यम में सुनाई भी देगा और बच्चे को दिखाई भी देगा। तो इसलिए हम लोग कहेंगे टेलीविजन हमारा क्या होगा, एक उपयुक्त माध्यम होगा चॉकलेट बेचने के लिए बच्चों को। लेकिन बोला डॉट नेता इस प्रकार परिचालन करता है जैसे वह लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता, मीन्स लोगों पर भरोसा, पब्लिक पर भरोसा नहीं कर सकता। मीन्स वो क्या होगा, वो हम कहेंगे जो पब्लिक पर भरोसा नहीं करता, लोगों पर भरोसा नहीं करता मीन्स हम कहेंगे वो तानाशाह होगा, तानाशाह। पब्लिक पर भरोसा नहीं है उसका, मीन्स वो क्या होगा, हम लोग कहेंगे तानाशाह नेता इस प्रकार परिचालन करता है जैसे वह लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता। तो इस तरीके से हमारा 36वां का ऑप्शन सही होता है इससे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संचार का उदाहरण है जड़, हम लोग कहेंगे जड़ संचार का उदाहरण है तो हम कहेंगे जड़ क्या है, टेलीविजन होगा, पत्र होगा, टेलीफोन होगा, रेडियो होगा। तो हम कहेंगे पहले क्या चलता था, लेटर चलता था, लेटर। मूल हमारा क्या है, मूल हम कहेंगे लेटर है, पहले लेटर चलते थे, चिट्ठी पत्तियां चलती थी, जो है नाटक नौटंकी चलते थे, परंपरागत हमारे संचार के माध्यम रहे हैं। तो इस तरह से मूल संचार का हमारा उदाहरण क्या होगा, हम लोग कहेंगे लेटर होगा। आइए 38 क्वेश्चन देखते हैं। हम कहें ग्रामीण जीवन के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव को हम प्रसार कहते हैं। यह कथन है, इसको किसने बोला था, रामाबाई या भट्ट या पी दहामा या हम कहेंगे एटी मोशन ने बोला था। तो देखिए हम लोग कहेंगे ग्रामीण जीवन के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव, ये भी हमारा क्वेश्चन आ चुका। उपयोगी ज्ञान के फैलाव ये हमारे टॉपिक सीरीज से मिल चुका है। तो हम क्या बोलेंगे, जो है हम कहेंगे इसे भट्ट ने बोला था, डब्ल्यू भट्ट ने बोला था इसे। ये आप डिफिनीशन देखना है, आपको मिलेगा। प्रसार शिक्षा जो कॉन्सेप्ट है हमारा टॉपिक, पहला ही टॉपिक है प्रसार शिक्षा का हमारा टेस्ट सीरीज का, ये टॉपिक सीरीज का, उसमें आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा। 39वां क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं। जो है देखिए नर्सरी स्कूलों के कार्यक्रम में होना चाहिए, नर्सरी स्कूल हम लोग कहेंगे स्वतंत्र खेल व निर्देशित कार्यक्रमों में संतुलन होना चाहिए। अधिक स्वतंत्र खेल व कम निर्देशित कार्यक्रम होना चाहिए। हम कहेंगे आर्थिक निर्देशित कार्यकलाप व कम स्वतंत्र खेल। नेक्स्ट हमारा स्वतंत्र खेल नहीं होने चाहिए। तो हम लोग क्या कहेंगे 39 का आप देखिए हमारा होना चाहिए क्या, खेल तो हमारा निर्देशित होना चाहिए और बैलेंस में होना चाहिए। कोई भी चीज हमारा खेल स्वतंत्र खेल
खेल हमारा स्वतंत्र होना चाहिए, निर्देशित कार्यक्रम होने चाहिए, मीन्स उसमें निर्देश देने वाला भी होना चाहिए, और हम कहेंगे वो संतुलन में होना चाहिए। मीन्स अगर संतुलन में नहीं होगा, बैलेंस में नहीं होगा, तो बच्चों में क्या आ जाएगा, हम कहें एलोवेंस आ जाएगा। मीन्स बच्चे जो है डरने लगेंगे, घृणा करने लगेंगे, अरुचि पैदा हो जाएगी। इसलिए उसमें स्वतंत्रता और निर्देश के साथ साथ हम लोग कहेंगे बैलेंस भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1932 में कॉलेज स्तर पर गृह विज्ञान लागू करने वाली पहली संस्था, हम कहेंगे गृह विज्ञान लागू करने वाली पहली संस्था कौन सी है हमारा, जो 1932 में जो है स्थापित की गई। हम कहेंगे लेडी इरविन कॉलेज। आपको मालूम ही है लेडी इरविन कॉलेज हमारी दिल्ली में, लेडी इरविन ने इसकी स्थापना किया था, 1932 ईस्वी में किया था। मीन्स गृह विज्ञान का प्रथम विद्यालय हमारा 1932 ईस्वी में नई दिल्ली में लेडी इरविन ने खोला था। तो इस तरीके से हमारा 40 का ऑप्शन हमारा सही होता है। हम लोग कहेंगे ये। अभी आपको 10-12 क्वेश्चन और मिलने वाले हैं, आए हुए क्वेश्चन है, इजी हैं, आप देखते जाइए, कठिन नहीं है। सरकार ने पूर्वशालीय शिक्षा की आवश्यकता किस योजना में मानी है, किस योजना में मानी है? तो देखिए, पूर्वशालीय शिक्षा मीन्स पूर्वशाली मीन्स स्कूल से पूर्व शिक्षा, स्कूल जाने से पूर्व शिक्षा को जो है की आवश्यकता किस योजना में मानी गई है? प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय, तृतीय या पांचवी? तो हम लोग कहेंगे कि ये हमारी किस में रही है? तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना में माना गया कि प्री स्कूलिंग का प्रोसेस होना चाहिए। प्री स्कूलिंग का प्रोसेस होना चाहिए। प्री स्कूलिंग का प्रोसेस होना चाहिए। हम कहेंगे तृतीय पंचवर्षीय योजना में सरकार ने इसे माना। अगला क्वेश्चन देखिए जो है, दहेज निषेध कानून ... हम कहेंगे यह इस बुराई को निपटाने का सरकारी तौर पर एक प्रयास था जिसकी शुरुआत की गई थी। हम लोग क्या कहेंगे? जिसकी शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? हम लोग को मालूम है कि दहेज निषेध कानून हम लोग कहेंगे 1961 में स्थापित किया गया था, बनाया गया था। आइए 42वां 43 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो है, एक एजेंसी जो बड़ी संस्था में लोगों और अन्वेषण कार्य करने वालों के बीच खाई को पाटने हेतु वांछित है। मीन्स हम कहेंगे कि हमारी एक ऐसी एजेंसी हम कहेंगे जो बड़ी संख्या में लोगों को और अन्वेषण कार्य करने वालों मीन्स हम कहेंगे खोज करने वाले मीन्स वैज्ञानिकों के बीच खाई को पाटने हेतु वांछित है। तो एजेंसी हमारा विस्तारण की होगी, ग्राम पंचायत की होगी, विद्यालय की होगी, सामाजिक समूह की होगी। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि ये हमारे विस्तारण की एजेंसी होगी। विस्तारण एजेंसी हम कहेंगे, विस्तारण एजेंसी हमारी होगी। ये विस्तारण एजेंसी हमारी है। लाइक दैट हम कहेंगे ऑप्शन हमारा मीन्स विस्तार करना, देश का विस्तार करना, देश का विकास करना है, लोगों का विकास करना है। तो उसके तहत क्या होगा? हम लोग कहेंगे कि बड़ी संख्या में पब्लिक और अन्वेषण मीन्स होता है खोज। हम लोग कहेंगे खोज मीन्स डिस्कवरी कार्य करने वाले, डिस्कवरी वर्क करने वाले के बीच खाई का कार्य करती है, पाटने कार्य करती है विस्तारण एजेंसी। आइए 44 का क्वेश्चन देखते हैं जो मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। मूल्यांकन की आवश्यकता कब होती है? कार्यक्रम के अंत में होती है, कार्यक्रम के शुरू में होती है, कार्यक्रम के दौरान एक बार होती है, कार्यक्रम के प्रत्येक चरण पर होती है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग कहेंगे कि जो भी हमारा इवैल्यूएशन होता है, बेहतरीन इवैल्यूएशन हमारे स्टेप बाय स्टेप होने चाहिए। मीन्स कोई भी कार्य हमारा किया जाता है तो उसके एक नहीं कई स्टेप होते हैं, तो सभी स्टेपों पर उसका इवैल्यूएशन होना चाहिए, मूल्यांकन, तभी हमारा कार्य अच्छे से होगा। प्रत्येक चरण पर हम क्या कहेंगे? प्रत्येक चरण पर, कार्यक्रम के प्रत्येक चरण पर जो है चरण पर मूल्यांकन होना चाहिए।
मूल्यांकन मूल्यांकन होना चाहिए जिससे कि गलती होने का चांस नहीं होगा। तो इस तरीके से मूल्यांकन का प्रोसेस आपने देख लिया। आवश्यकता प्रत्येक चरण पर होती है, न कि शुरू और अंत में होती है। पाठ्यक्रम शब्द लैटिन शब्द कुर्रेर से उद्भूत है, जिसका अर्थ है, आप देखेंगे कुर्रेर से उत्पन्न है, मीन्स पाठ्यक्रम शब्द लैटिन भाषा के कुर्रेर से उत्पन्न है, जिसका अर्थ होता है दौड़ना, सीखना, पढ़ना और लिखना। हम कहेंगे डी सभी। तो इस तरीके से आप देखेंगे, मीन्स इसका अर्थ होता है, कुर्रेर का अर्थ होता है दौड़ना, रनिंग होता है, रनिंग का प्रोसेस होता है। ये रनिंग हमारी होती है, मीन्स जो हमारे पाठ्यक्रम क्यूरिकुलम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्यूरिकुलम मीन्स करेंटली का प्रोसेस होता है, क्यूरिकुलम बोलते हैं इसको, न कि टेक्स्ट बुक बोलते हैं, अपना सिलेबस नहीं बोला जाता इसे। देखिए दूरस्थ शिक्षा की विशेषता नहीं है। दूरस्थ शिक्षा को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस एजुकेशन। क्या बोला जाता है, दूरस्थ शिक्षा को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन दूरस्थ शिक्षा की विशेषता नहीं है, ये हमेशा ध्यान रहे, जो नहीं है। स्व अध्ययन, प्रत्यक्ष अध्ययन, हम कहेंगे कि शैक्षिक संप्रेषण हेतु विभिन्न माध्यमों का अध्ययन, औद्योगिकरण। हम लोग कहेंगे दूरस्थ शिक्षा हमारा जब है तो हम कहेंगे दूर दूर है। दूरस्थ शिक्षा मीन्स दूर दूर की शिक्षा, दूर दूर की शिक्षा, दूर दूर की शिक्षा। और दूर दूर की शिक्षा हमारी अप्रत्यक्ष शिक्षा होगी, अप्रत्यक्ष होगी, न कि हमारी प्रत्यक्ष होगी। हम कहें विशेषता नहीं है, प्रत्यक्ष अध्ययन की विशेषता नहीं है ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 46(7) का। निम्न में बोल रहा है कि कौन सा पूर्ण के भागों की तुलना में उपयोग के लिए सबसे उत्तम है। ये भी हम लोग का मिल चुका है। अभी हमने ग्राफ कल के ही टॉपिक में हमने पढ़ाया है, ग्राफ पढ़ाया है, चार्ट पढ़ाया है। तो यहाँ पे 47 का देखिए, हम लोग कहेंगे पूर्ण के भागों की तुलना में उपयोग के लिए सबसे उत्तम है हमारा। तो समग्र का प्रोसेस हमारा किससे है, हम लोग कहेंगे बार ग्राफ से होता है। किससे होता है, अभी क्वेश्चन को आप देखेंगे हमारे टॉपिक सीरीज में तो मिलेगा जो है कि समग्र के भागों की तुलना में उपयोग के लिए सबसे उत्तम हमारा ग्राफ होगा बार ग्राफ होगा। कौन सा ग्राफ होगा, बार ग्राफ होगा। आइए देखिए, मुद्रक माध्यम जिसमें क्षेत्र की घटनाओं के बारे में प्रस्तुति होती है वह है। तो हम कहेंगे कि मुद्रक मीन्स छपित माध्यम। वह कौन सा, मुद्रक का मतलब छपित माध्यम, छपित माध्यम लाइक दैट हम कहेंगे न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर हमारा क्या है, न्यूज़पेपर हम कहेंगे छपित माध्यम है। न्यूज़पेपर छपित माध्यम हमारा न्यूज़पेपर। जिसमें क्षेत्र की घटनाओं के बारे में प्रस्तुति होती है वह है पर्चा है, पुस्तक है, पर्चदार पर्चा है या अखबार है। तो हम लोग क्या कहेंगे, घटनाएं जो हमारी दी जाती हैं तो हम लोग को मालूम है न्यूज़पेपर है। क्या हमारा, न्यूज़पेपर है। छपित माध्यम न्यूज़पेपर हमने पहले दे दिया है आपको। चलिए आगे देखते हैं 49 का क्वेश्चन। अरस्तु द्वारा किया गया संचार का मॉडल निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे ज्यादा अनुकूल किस संदर्भ में है। वैयक्तिक संचार, सार्वजनिक संचार, अंतरवैयक्तिक संचार, व्यक्तिगत संचार। देखिए बेहतरीन क्वेश्चन आपका अरस्तु मॉडल से। आपको मालूम भी है कि अरस्तु के मॉडल को हम लोग फेस टू फेस मॉडल कहते हैं। तो फेस टू फेस मीन्स हमारा आमने सामने हमारा क्या होगा, संचार होगा, वैयक्तिक होगा, वैयक्तिक संचार होगा। कौन सा संचार होगा हमारा, वैयक्तिक, इंडिविजुअल। वैयक्तिक को हमने इंग्लिश में बोलते हैं इंडिविजुअल कम्युनिकेशन। इंडिविजुअल कम्युनिकेशन का प्रोसेस है हमारा अरस्तु मॉडल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 50वां क्वेश्चन। देखिए चपटी कठपुतलियों को कसकर खींचे गए सफेद कपड़े के पर्दे के पीछे पार्श्व से आती हुई रोशनी सहित चलाई जाती है, इसे कहते हैं। तो देखिए रोशनी सहित हमारा एक कठपुतली है क्या, एक कसकर खींचे गए सफेद कपड़े के पर्दे के पीछे। जब पर्दे के पीछे है, जब पीछे है तो इसकी आएगी छाया। क्या आएगी, इसकी छाया आएगी, छाया आएगी।
छाया के तहत हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं शैडो। क्या बोलते हैं हम लोग? शैडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छाया को इंग्लिश में शैडो बोला जाता है। तो देखो शैडो कठपुतली हम लोग को मालूम हो गया। क्या बोलेंगे? इसका ऑप्शन क्या होगा? शैडो कठपुतली होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 51 क्वेश्चन, निम्न में से गृह विज्ञान शिक्षण का सामान्य सिद्धांत कौन सा है? हम कहेंगे होम साइंस का हमारा जनरल सिद्धांत, नॉर्मली थियरी हमारी कौन सी है? जनरल सिद्धांत। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, ये हमारा सामान्य सिद्धांत ही है हमारा। देखिए जनरल सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, चयन का, व्यक्तिगत भिन्नता का, अनिश्चित उद्देश्य का, ये सभी हमारे सही होंगे। क्या होगा हमारा? सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत ये 3 सिद्धांत आते हैं होम साइंस में, उद्देश्य, भिन्नता और चयन। लास्ट क्वेश्चन हमारा मिल रहा है यहाँ पर आपके आए हुए प्रतियोगी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन है आपका, वो अंतिम क्वेश्चन है आपके आज के सीरीज का। हम लोग कहेंगे उत्तर प्रदेश इस ... परंपरागत लोक थिएटर का मूल राज्य है। तो हम कहेंगे मूल राज्य है। हम कहेंगे जाता, बुर्रा कथा, विदेशिया, रामलीला। तो हम लोग कहेंगे उत्तर प्रदेश का हमारा जो परंपरागत थिएटर का मूल राज्य है हमारा, वो हम कहेंगे रामलीला है। क्या है? हम लोग कहेंगे कि रामलीला है। तो इस तरीके से आज का हमारा क्या हुआ, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चनों का 52 जो हमारे क्वेश्चन रहे हैं वो समाप्त होते हैं। कल के डेट में हम लोग फिर ऐसे ही जो है कॉम्पिटिटिव क्वेश्चनों को लाएंगे। ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन हमारे आए हुए हैं। आई नो हमने क्या कर रखा है, इनको हमने प्रसार शिक्षा के अपने एक सेट में डाल रखा है सभी को। मीन सभी कंपटीशन परीक्षाओं में आए हुए प्रसार शिक्षा के सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर 3 से 4 से 5 सेट में जो है पूरे के पूरे मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपके जो है जो परंपरागत क्वेश्चन आए हुए हैं, जिसे आप कहते हैं जो है कि हमारा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो ये सभी प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चन हैं। इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को आप अपने प्रसार शिक्षा के 3 से 4 सेट में आप इनको देख सकते हैं। तो इस तरीके से आज का हमारा क्लास समाप्त होता है। कल हम लोग फिर मिलेंगे इसी टाइम। तब तक के लिए नमस्कार।